हाँ जी गाइस, तो एक और मंगल, एक और दंगल, बहुत सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपके लिए फिर से लेके आ गए हैं इस होली के हफ्ते के अंदर। एंड क्योंकि बात चली है होली की, तो भाई बीएसएनएल के बिना बात कहां जमेगी, रंग कहां जमेगा बिना बीएसएनएल के, राइट। तो आज की जो पहली अपडेट है वो अगेन बीएसएनएल की तरफ से ही है। एंड कि इन्होंने उन लोगों को ई टेलीफोन बिल्स भेजे हैं जिन लोगों के कनेक्शन सालों पहले बंद हो चुके। कर्नाटका का एक ये डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है धारवाड़ टेलीकॉम डिस्ट्रिक्ट। इनको कुछ ज्यादा ही जल्दी समझ में आ गया, जल्दी याद आ गया कि ये शायद बिल भेजना भूल गए थे, जो सालों पहले कनेक्शन बंद हो गए। बिल भेजा ही नहीं तो पेमेंट आएगा कहां से। एक कस्टमर ने बताया कि इनके पास जीरो बैलेंस का बिल आया इतने सालों के बाद। एंड अब उस कस्टमर को डर लग रहा है कि भाई ऐसा ना हो कि महीने दो महीने बाद कुछ अमाउंट लगा हुआ बिल आ जाए एंड देन उसको इवेंचुअली फिर से एक झमेले में फंसना पड़े। एक दूसरे यूजर ने बोला कि 2016 में मैंने अपने टेलीफोन कनेक्शन कटवा दिया था, अब 2024 में जीरो बैलेंस का या फिर जीरो पेबल का बिल भेजने की नीड ही क्या है। 8 साल हो गए भाई कनेक्शन कटे हुए, जबरदस्ती बिलिंग सिस्टम के अंदर वो क्यों भेजा जा रहा है। इंटरेस्टिंगली कुछ लोगों को माइनस अमाउंट का भी बिल आया, विच मींस की कंपनी को अब उन लोगों को पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि ऑन पेपर आ गया कि भाई इतने पैसे कस्टमर को कंपनी से लेने हैं। तो लोग कह रहे हैं कि भाई जीरो बैलेंस वालों को भी क्यों ही भेज रहे हो, ऐसा लग रहा है कि कंपनी के पास कोई काम नहीं है, तो जबरदस्ती माथा फोड़ रहे हैं दीवार में कि कुछ तो करते रहे खाली बैठने से अच्छा। आपने अपना कनेक्शन कब कटवाया था बीएसएनएल का लास्ट, अगर कोई लैंडलाइन कनेक्शन था तो वो आप नीचे मुझे कमेंट करके बताना। अगली अपडेट वी की तरफ से है। इन्होंने आईपीएल के लिए कुछ एडिशनल डिस्काउंट्स लगाए हैं अपने एग्जिस्टिंग प्लान्स के ऊपर, लेकिन ये जो ऑफर है ना ये सिर्फ वी ऐप के लिए। तो यहाँ पे 3-4 अलग अलग प्लान्स है, मैं तीनों चारों बता देता हूँ। पहला जो ऑफर है वो आता है 1449 पे, जिसमें वैलिडिटी मिलती है 180 दिन की, 6 महीने, जिसके अंदर आपको 1.5 GB डेटा रोज मिलेगा, अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी, एसएमएस मिलेगा और बस 50 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। दूसरा प्लान है 3199 का, जिसके अंदर 2 GB डेटा पर डे मिलेगा 1 साल के लिए, साथ में आपको 100 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट, अनलिमिटेड कॉल्स के साथ साथ Amazon प्राइम मोबाइल का 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा 3100 रुपए के अंदर। मेरे हिसाब से ये वाला प्लान थोड़ा सा मुझे ठीक लग रहा है। तीसरा प्लान है यहाँ पे 699 का, जिसमें 3 GB डेटा पर डे मिलता है, 50 रुपए का अगेन डिस्काउंट, लेकिन जो वैलिडिटी है यहाँ पे वो है सिर्फ 56 डेज, मतलब वही 28 के 2 महीने। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा डेटा पैक्स के ऑफर निकाले हैं इन्होंने, जैसे कि 50% एक्स्ट्रा डेटा मिलेगा आपको जब आप 181 रुपीज के पैक से रिचार्ज करते हैं, एंड 25% एक्स्ट्रा डेटा तब मिलेगा जब आप 75 रुपीज के प्लान से रिचार्ज करते हैं। तो वी वाले अगर हैं यहाँ पे और आईपीएल के भी चहेते हैं तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा मजे आपको मुबारक हो। अगली अपडेट जियो की तरफ से है। भाई वी ने ऑफर निकाले तो जियो कहां पीछे रहेगा। जियो ने अपने एयर फाइबर के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा डेज ऑफर करे हैं। अगर आप 1 साल का पूरा पेमेंट कर देते हो, तो पहले क्या है 30 दिन का एक्स्ट्रा मिलता था अगर आप 1 साल का रिचार्ज करो, एंड 15 दिन एक्स्ट्रा मिलता था अगर आप 6 महीने का रिचार्ज करो इन एडवांस। अब यहाँ पे जियो ने जो होली ऑफर निकाला है एयर फाइबर के पुराने यूजर्स के लिए एंड शायद नए वालों के लिए भी है, आई एम नॉट श्योर अबाउट द न्यू वंस। तो जियो ने क्या निकाला है कि 50 दिन आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, ऑलमोस्ट 2 महीने तो नहीं कह सकते लेकिन 1.5 महीना के आसपास आपको फ्री मिल जाएगा एक की जगह, अगर आप अभी के लिए एडवांस में जियो एयर फाइबर का 1 साल का रिचार्ज करते हो तो। वैसे मैंने भी पहले भी बताया था कि मैं एयर फाइबर के लिए ट्राई कर रहा हूं यहाँ पे, अगर अपने प्रेमिसेस में लग जाता है तो उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाने का मेरा काफी मन है, एंड आई एम ट्राइंग टू गेट इन टच विद द जियो वाले लोग जो बार बार मना कर रहे हैं कि भाई एयर फाइबर नहीं लगाएंगे क्योंकि आपके घर पे नॉर्मल फाइबर अवेलेबल है। तो अगर किसी को कोई और कोई तरीका पता होगी कैसे लगवा सकते हैं तो वो बता देना कमेंट करके, मैं लगवा के फिर उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। अगली अपडेट एयरटेल की तरफ से है, एंड एयरटेल की ना एक सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम है भारती हेक्साकॉम, एंड ये सब्सिडरी कंपनी का आईपीओ आने वाला है 3 अप्रैल को। एंड ये कंपनी बेसिकली करती क्या है, एयरटेल से ही माल लेके, स्पेक्ट्रम लेके एंड आगे हमारे राजस्थान एंड नॉर्थ ईस्ट सर्कल्स के अंदर डेटा प्रोवाइड करते हैं, स्पेक्ट्रम प्रोवाइड करते हैं, नेटवर्क प्रोवाइड कराते हैं। अब आईपीओ किस प्राइस के ऊपर आएगा वो तो अगले हफ्ते पता चल सकता है, लेकिन सेबी ने बेसिकली जितने भी अप्रूवल्स थे वो क्लियर कर दिए हैं, एंड अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही आईपीओ आ रहा है। तो अगर आप में से कोई लगा रहा हो, आईपीओ ले रहा हो तो नीचे मुझे बताना जरूर। अगली अपडेट अगेन वी की तरफ से है, एंड इन्होंने ईस्ट यूपी एंड वेस्ट बंगाल के अंदर जो अपने पार्शियल स्पेक्ट्रम्स थे ना उनको सरेंडर कर दिया है। 2024 में इनको रिन्यूअल करना था अपने स्पेक्ट्रम का, वो अब ये नहीं करेंगे। एंड कंपनी का ऐसा कहना है कि इनको जो मेजर फोकस करना है वो नए 5G के कवरेज एंड पुराने 4G के प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर करना है, जिस वजह से ये इन दोनों फ्रीक्वेंसी जो हैं 900 मेगाहर्ट्ज एंड 1800 मेगाहर्ट्ज इनके ऊपर दोबारा से रिन्यू नहीं कर रहे हैं स्पेक्ट्रम के ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर। अगली अपडेट नोकिया की तरफ से है। नोकिया ने एक मोबाइल ब्रॉडबैंड इंडेक्स निकाला है जिसके अंदर एवरेज स्पीड्स बताई गई कि भाई क्या क्या डेटा कंजम्पशन कैसा चल रहा है इंडिया का अगेंस्ट द वर्ल्ड। बेसिकली जो सबसे ज्यादा फोकस था वो 5G के ऊपर था, एंड 5G के लिए ये बताया गया कि पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो 3.6x इतना ज्यादा यूज हो रहा है 5G। भाई फ्री में बट रहा है ना, तो क्यों नहीं होगा। ये भी मैं कह रहा हूं कम है, बल्कि 10x हो जाना चाहिए था, क्योंकि इंडिया में फ्री कुछ भी बांट दो भाई ऐसे ही बिक जाएगा।
इंडिया में क्या, कहीं पे भी कुछ भी फ्री बांट दो, ऐसे ही कंज्यूम हो जाएगा। अब 2023 का इन्होंने स्टार्ट देखा कि ऑल ओवर जितना भी डेटा कंजम्पशन हुआ उसके अंदर 5G कितना था, टोटल का 15%। वैसे शायद हमें नहीं पता चलता, लेकिन इस रिपोर्ट से हमको यह भी पता चल गया कि इंडिया का जो डेटा कंजम्पशन है वो ईयर ऑन ईयर अप्रोक्सीमेटली 20% बढ़ रहा है। यानी 2024 में कितना डेटा कंज्यूम होगा पता है, 17.4 एक्साबाइट्स पर मंथ। 1 एक्साबाइट में 10 लाख टेराबाइट होते हैं। अब आप अपनी कंजम्पशन बताओ मुझे कि फाइबर कनेक्शन यूज कर रहे हो तो कितने टीबी जो है पर महीने यूज कर लेते हो, या फिर 1 टीबी तक भी नहीं पहुंच पाते, बताओ नीचे कमेंट करके। वैसे आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, आज से 10 साल पहले अराउंड 2014 में जो डेटा कंजम्पशन पर मंथ ऑन एन एवरेज इंडियन यूजर था, पता है कितना था, 0.3 GB। अब टीबीओ में बात पहुंच गई है, और इंडिया की बात करो तो एक्साबाइट्स में, वो भी पर मंथ। अगली अपडेट एयरटेल की तरफ से है, एंड यहाँ पे डीओटी ने ना कुछ भारतीय एयरटेल के ऊपर फाइन लगा दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे पता ऐसा निकला है कि इनके 2 सर्कल्स जो कि हैं दिल्ली और बिहार, इन दोनों सर्कल्स के अंदर इन्होंने केवाईसी नॉर्म्स को प्रॉपर्ली फॉलो नहीं किया है। एंड ऐसा बता रहे हैं कि जो रूल्स रेगुलेशंस प्रॉपर्ली एक फ्रेमवर्क के अंदर दिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, डीओटी की तरफ से, वो एयरटेल यहाँ पे कहीं ना कहीं मिस कर गया है उसको, एंड इस वजह से उन्होंने एक अच्छी खासी फाइन पेनल्टी लगा दी है एयरटेल के ऊपर। और एयरटेल जाहिर सी बात है मना करेगा भाई, हम तो अपनी जगह ठीक हैं। बेसिकली कंज्यूमर के ऑनबोर्डिंग के जो टर्म्स कंडीशंस होते हैं वो यहाँ पे कुछ मिस हुए हैं या फॉलो नहीं हुए हैं। एंड अगर कोई दिल्ली या बिहार में से हो यहाँ पे, तो आप मुझे बताओ कि जब केवाईसी वगैरह होती है तो क्या कुछ सस्पिशियस सा लगता है कि यार ये केवाईसी के बिना ही इन्होंने सिम चालू कर दी, या फिर ऐसा कुछ झोलझाल है आपकी निगाह में कि नहीं है, बताना मेरे को नीचे कमेंट करके। अगली अपडेट इंडिया के लिए काफी अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे ना एक बॉडी होती है ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशंस यूनियन। इन्होंने ना इंडिया को इसके डिजिटल इनोवेशन बोर्ड को को चेयर करने के लिए इन्वाइट किया है, बुला लिया है, जोड़ लिया है। तो इंडिया का यहाँ पे थोड़ा सा और छाती चौड़ी हो रही है। अभी जो डिजिटल इनोवेशन बोर्ड है ना, ये कोई हल्की पतली चीज नहीं है। बेसिकली 23 कंट्रीज के जो टेलीकॉम सेक्टर्स के मिनिस्टर्स हैं या फिर जो एक्सपर्ट्स हैं, वो एक साथ आते हैं इस बोर्ड में, एंड इस चीजों के ऊपर चर्चा होती है, इस चीजों के ऊपर काम किया जाता है कि इनोवेशन कैसे क्या नया करना है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स कैसे करनी है, एंटरप्रेन्योरशिप का क्या है, गाइडेंस एक दूसरी कंट्रीज जो है एक दूसरे को दे पाती हैं, प्लस यहाँ पे जो एक्सपर्टीज है अगर किसी एक देश के पास है तो वो शेयर कर पाता है दूसरे देशों के साथ, या फिर बेच पालो या कैसे भी कर लो। मतलब थोड़ा सा शेयरिंग इज केयरिंग हो जाता है इस डिजिटल इनोवेशन बोर्ड के अंदर। एंड इंडिया जो है वो यहाँ पे इलेक्ट हो गया है इसको को चेयर करने के लिए, तो अच्छी बात है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपडेट दे दूं, हमने अपने स्किनली की वेबसाइट पे ना क्लियरेंस सेल चला दी है। बेसिकली 50 से ज्यादा डिजाइन हैं जो सिर्फ 119 रुपए में हम दे रहे हैं, तो जाओ चेक कर लो, ऑर्डर कर लो। एंड ये क्लियरेंस सेल है, बस कुछ जैसे ही स्टॉक्स खत्म होंगे उसके बाद ये डिजाइन्स हम अपने पोर्टफोलियो से हटा देंगे, नए डिजाइन को ऐड ऑन कर देंगे। तो आज के कुछ अपडेट्स यही सारे थे। आई होप आपको पसंद आए हो। अगर आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे सेफ, स्टे sarcastic, किया एंड गुड बाय।